बे वो 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड। क्या हो गया मेम साहब, आपने मुझे मारा क्यों? अच्छा, मैंने तुझे मारा क्यों? तुझे मैंने यहाँ पे किस लिए रखा है? अपने काम कराने के लिए, कि मुझे जब नीड हो तू मेरे पास तुरंत चला आए। और तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, तुझे इतनी देर से आवाज दे रही हूँ और तू यहाँ खाना खा रहा है बैठ के। सुनाई नहीं देता तुझे? क्या क्या कहा मेम साहब? आप आवाज दे रही थी मुझे? नहीं मेम साहब, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। हाँ, तुझे सुनाई कैसे देगा? हर टाइम जो अपनी बीवी से कॉल पे क्यों लगा रहता है? और अब जब मुझे बाहर जाना है तो अपने खाना लेके बैठ गया है। 1 घंटा खाना खाएगा अब तू। तुझे बोला था ना मैंने कि मुझे किटी पार्टी में जाना है, तू तैयार क्यों नहीं हुआ अभी तक? और मेरी गाड़ी क्यों नहीं साफ है? जाओ तुरंत जाके मेरी गाड़ी साफ कर। मैम साहब, वो मेरी पत्नी ने ना बहुत प्यार से मेरे लिए खाना बनाया, बस 2 मिनट लगेगा मैम साहब, मैं जल्दी जल्दी खा लेता हूँ, उसके बाद जाके गाड़ी साफ कर दूंगा और निकाल। तुझे अभी भी खाना खाने की पड़ी है? हाँ, तुझे बोला ना मैंने कि मैं किटी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। तू अभी तक मेरी बात नहीं समझ पाया। तुझे सैलरी में किस चीज की देती हूँ? कि तू मेरे काम आ सके। और अगर तू मेरी जरूरत पे अपना खाना खाने लेके बैठ जाएगा तो मैं तुझे पैसे किस बात के दूं? तुझे ना मैं 2 मिनट में नौकरी से निकलवा सकती हूँ, समझ में आया? तो तुझे अभी नौकरी से निकलवाती हूँ। रुक। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं खाना बाद में खा लूंगा ना, पहले आपकी गाड़ी साफ कर दे रहा हूँ। मैम साहब प्लीज मुझे मत निकालिएगा नौकरी से। अरे जा भाई, 2 कौड़ी के लोग ना ऐसे ही होते हैं, इनकी यही औकात होती है। मैम साहब मैं खाना बाद में खा लूंगा, साफ कर दे रहा हूँ जल्दी से। अरे आदर्श जी साहब। एक बात बताओ, तुम इस टाइम गाड़ी साफ कर रहे हो और तुम्हारा खाना वाना सब यहाँ पे रखा है? ये तो तुम्हारा खाना खाने के टाइम है ना। अरे वो साहब भूख नहीं थी ना, तो इसलिए यहीं पे रख दिया, और वो मैम साहब को कहीं जाना भी था तो गाड़ी साफ नहीं थी तो हमने सोचा साफ कर देते हैं। अरे तो मेम साहब 5 मिनट वेट भी तो कर सकती थी। तुम अगर लंच हुआ है तो खाना खाने का तुमको टाइम कम मिलेगा, तुमको पहले खाना खाना चाहिए था। अच्छा एक बात बताओ, खाने में क्या लाए हो ना? मेरे भी यार बहुत तेजों से भूख लग रही है ना। अरे साहब आप कहाँ ये खाना खाएंगे, मैं तो ऐसे ही रूखा सूखा ले आता हूँ। रोटी है और साथ में चटनी है साहब। अरे रोटी चटनी? यार रोटी चटनी तो मैं बहुत खाता था। एक काम करते हैं और थोड़ा थोड़ा खाना खाया जाए, बहुत तेजों की मेरी भूख लगी है। अरे साहब आप कहाँ खाएंगे? अरे क्यों नहीं खा सकता हूँ, खाना ही तो है ना। साहब मैं अंदर से आपका खाना ले आता हूँ ना। अरे नहीं नहीं, मुझे यही खाना खाना है। एक काम करो, तुम भी खाओ ना। अरे साहब। किसने बनाया ये? साहब वो मेरी छोटी बहन ने बनाया है। खाओ खाओ, तुम भी खाओ। साहब अरे खाओ ना, क्यों परेशान क्यों हो रहे हो? गाड़ी बाद में साफ हो जाएगी, खाओ। बहुत बढ़िया चटनी बनी है। एक काम करो, तुम खाना खाओ, ठीक है? मैं ऑफिस तक जाता हूँ। और साहब गाड़ी साफ कर देता हूँ, फिर खा लूंगा आराम से। नहीं, तुम पहले खाना खाओ, उसके बाद गाड़ी साफ करोगे। और अगर तुमको कोई परेशानी हो तो मुझे बताया करो, ठीक है? मैं चलूं? क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं कुछ नहीं साहब, बस ऐसे ही। अरे तुम परेशान क्यों हो? क्या बात है, बताओ मुझे। नहीं साहब बस ऐसे ही, आप हम जैसे छोटे लोग के साथ हमारा खाना आप खा रहे हैं। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, खाना खाना ही होता है। घर में बनती सारी वही चीज़ें हैं, चाहे मेरे घर में बने चाहे तुम्हारे घर में। और कितना अच्छा टेस्ट है, तुम्हारे बन्ने कितने प्यार से बनाए हैं। साहब एक आप हैं, इतने अच्छे हैं, आप हमारे खाने में से भी खा ले रहे हैं। एक मैम साहब ने हमको खाते टाइम लात मार के गिरा दी और बोली कि पहले जाके गाड़ी साफ करो फिर खाना खाना। देखो आदर्श, तो हमारे वहाँ कितने सालों से काम कर रहे हो, ठीक है? मैं इसीलिए तुम्हारा खाना खा रहा हूँ। हम लोग के बीच में कोई छोटा बड़ा नहीं, मैं तो तुमको अपने भाई जैसा मानता हूँ। उसके बाद अगर मेम साहब तुमसे कोई बदतमीजी करती हैं तो तुमको मुझको बताना चाहिए था ना। जितनी सारी भी चीज़ें भी हुई हैं ना, वो कंपनी के बाहर मैंने सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं। और जब मैंने तुमसे पूछा तब मुझे तुम सच्चाई क्यों नहीं बता रहे थे? अगर मानता हूँ मैं वो मेरी वाइफ है, लेकिन अगर वो किसी के साथ गलत कर रही है तो गलत उसको कहना पड़ेगा ना। और अगर तुम मुझसे बताओगे नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? साहब मालकिन है वो। मालकिन कोई भी गलत काम करेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। तुमको कम से कम सच तो बताना चाहिए था। अब तुम एक काम करो, तुम पहले खाना खाओ, आराम से बैठो, मैं मालकिन से बात कर लूंगा, वो बाद में जाएंगी जहाँ उनको जाना, ठीक है? और खाना खाते वक्त कोई तुमको आज के बाद परेशान नहीं करेगा, ठीक? ठीक है साहब। तुम आराम से खाना खाओ और आज के बाद मालकिन तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उनको समझा दूंगा। ठीक है सर। तुम खाना खाओ, ठीक है? आराम से, बाद में साफ करना गाड़ी। बताओ
साहब कितने अच्छे हैं, पहले बोल रहे हैं खाना खा लो, उसके बाद और एक मेम साहब थी, हमको खाने भी नहीं दिया, हमको लात मार के गिरा दिया। साहब ने कहा है खा लेता हूँ पहले। सुनो, हम दोनों को ना बहुत जरूरी काम है, अभी जस्ट मेरे पास कॉल नहीं थी। एक काम करो, तुम तुरंत चलो हमारे साथ। अरे यार मुझे बहुत तेज भूख लगी, 2 मिनट रुक जा, मैं खा लेती हूँ फिर चलते हैं। अरे यार तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना, बोल रहा हूँ चलना है, मुझे बहुत जरूरी काम है, तुरंत चलो। यार तुम कैसे बात कर रहे हो, पूरा स्टाफ बाहर बैठा है, कोई सुन लेगा तो क्या बोलेगा, और खाते समय तुम मुझे ऐसे कैसे टोक रहे हो, और इतनी बदतमीजी से बात तो तुमने आज तक मुझसे नहीं करी, आज क्या हो गया तुम्हें? एक मिनट, क्या बोला तुमने? खाने पर से किसी को ऐसे उठाते हैं क्या? और जो तुम सबको खाने पर से ऐसे उठाती हो उसका क्या? मैंने किसको खाने से उठाया, और तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अपनी बारे में तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, और वो जो तुमने सिक्योरिटी गार्ड के साथ किया वो? रुको मैं तुमको समझा रहा हूँ अभी। तुम उस 2 कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड के लिए मुझसे लड़ रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? वो एक नौकर है, कहाँ वो कहाँ मैं, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और तुम उस नौकर की बात मुझसे ऊपर रख रहे हो। तुम लगता क्या है तुम्हारा वो? तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, तुम इंसान को इंसान नहीं समझती हो, और तुम्हें अभी भी जरा भी शर्म नहीं आ रही है? तुमने उस लड़के को खाने से लात मार के उठा दिया, उसके बाद अभी तुमको रत्ती पर भी शर्म नहीं आ रही है? अरे वो भी इंसान है, हमारे वहाँ 10 साल से काम कर रहा है, उसके बाद इतनी ईमानदारी से काम करता है, आज तक कभी एक पैसा इधर का उधर नहीं हुआ। जब हमारे पापा लोग यहाँ पे काम करते थे ना कंपनी में, तब से वो काम कर रहा है, हमारे पापा लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो इतने छोटे से हमारे वहाँ काम कर रहा है। उसके बाद तुमने उसके लात मार दिया। इंसान को इंसान समझा करो। और किस पैसे का तुमको गुरूर है? जितना पैसा तुम्हारे पास है ना वो सब मेरा दिया हुआ है। और ये बोलते हो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जानता हूँ तुमको बुरा लग रहा होगा, लेकिन आज तुमको बुरा लगना जरूरी है, क्योंकि तुमको भी तो समझ आना चाहिए ना कि जब तुम दूसरे की बेइज्जती करते हो तो उसको कैसा लगता होगा। आज ये मैंने तुमको खाने से उठाया ना, तो तुमको समझ में आया होगा अगर किसी इंसान को खाने से उठाया जाता है खाने के टाइम तो उसको कैसा लगता होगा। और तुमने क्या किया? तुमने तो उस बेचारों को लात मार दी। अरे वो क्या सोच रहा होगा वहां पे बैठ के कि मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाते टाइम मेम साहब ने मेरे लात मार दी। तुमको किटी पार्टी में जाना था तो 5 मिनट वेट भी तो कर सकती थी, यहाँ बैठ के अपना खाना खा लेती, वो भी खाना खा लेते उसके बाद चली जाती। लेकिन नहीं, तुमको उसको लात मारना जरूरी था क्योंकि तुमको दिखाना था तुम्हारे अंदर बहुत ईगो है, और मैं तुमको घर छोड़ने नहीं जाऊंगा, चली जाना अपने मन से। और अगर तुम्हारे अंदर जरा से भी इंसानियत हो ना तो जाके उससे माफी मांग लेना, उसका दिल बहुत बड़ा, तुमको माफ कर देगा। शायद ये सही कह रहे थे, मैंने कितना गलत किया उस गार्ड के साथ। आज जब वही मेरे साथ हुआ तो मुझे कितना बुरा लगा, और उसको भी कितना बुरा लगा होगा। शायद मुझे उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हाँ, मैं अभी जाके उससे माफ़ी मांगती हूँ। खाना वाना खा लिया है, गाड़ी भी साफ़ हो गई, अब मैम साहब आई नहीं, फालतू में इतना परेशान हो रही थी, गाड़ी से जाना है जाना, देखो अभी तक नहीं आई। और रामू, अरे राजू भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार तुम्हारा कपड़ा बड़ा गंदा लग रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो गाड़ी वाड़ी साफ कर रहे थे ना, धूल वूल बहुत उड़ती है इधर पार्किंग में। गाड़ी साफ कर रहे हो कि लतियाए गए हो? नहीं, कहाँ लतियाए काहे जाएंगे यार। अरे रामू, हम सब देखे हैं, ठीक, जो तुमका हुआ मैम सब लात मारी हैं, ये जो देखो। अरे यार तुम काहे यहाँ काम कर रहे हो? इतनी बेइज्जती के बाद तुम यहाँ खड़े हो, नौकरी कर रहे हो, ये वर्दी पहने, हम होते कब का छोड़ दिए होते, ठीक। अरे तुम जानते नहीं हो ना पूरी बात। अरे हम सब जानते हैं, जानते क्या, हम सब देख के आ रहे हैं कैसे तुमको मैम साहब मारी, खाना तक तो खाने नहीं देते हैं। अरे भैया मेरी बात तो सुनिए, वो जो मैम साहब है ना, वो मैम साहब अभी 1 साल ही तो हुआ शादी करके आई हैं, अब वो जानती नहीं है यहाँ का सब कुछ। अब साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, अभी जब मैम साहब हमको मार के गई हैं उसके बाद साहब हमारे पास आए थे, हम जो खाना लेके आए थे ना, साहब उसमें से खाना भी खाए हैं। अभी बताओ आज के टाइम में कोई मालिक अपने नौकर चाकर लोग के साथ ऐसे खाना खाता है उनका? अरे हमका ना बताओ ये सब, ठीक। तो मालिक कैसे हैं? मैम साहब का 1 साल हुआ आए नहीं, तुमका लतिया रही, अबे 2-3 साल हो जाए तो तुमको तो काम से निकाल दे। अरे ऐसा नहीं है, वो अब जान जाएंगी ना, साहब बोले अभी जाएंगे, उनको समझा देंगे। सुन लो, आदमी कितना भी हो जाए, रहता जोरू का गुलामी है, ठीक है, वो अपनी औरत की ही बात मानेगा। तुम आए गए कुछ साल के चौकीदार, और वो अपनी औरत को थोड़ी ना कुछ कहेगा तुम्हारे लिए। नहीं भाई साहब, हमारे साहब ना बहुत अच्छे हैं, वो देखना वो मैम साहब को समझा देंगे, और हमको तो बहुत ज़्यादा मानते हैं।
बताओ, हमारे में से खाना खाए हैं, हम कितने दसियों साल से यहाँ से काम कर रहे हैं, हमको बहुत मानते हैं, हमको कुछ नहीं कहेंगे वो। खाना बस इसलिए खाए हैं कि जो तुमको उनकी बीवी मार के चली गई थी, इसलिए कहीं चलो तुमको थोड़ा सा सहानुभूति दे दें। नहीं तो ये लोग बड़े लोग ना, रामू हमारी बात मानो, बड़े लोग कोनो सगे नहीं होते, सब अपना फायदा खोजे। भैया हम साहब के बारे में कुछ बुरा नहीं सुनेंगे। हाँ, अगर तुमको बुरा लगता है तुम जाके कहीं और सुनो, साहब हमारे बहुत बढ़िया हैं। जा जाओ, हम तो जा ही रहे हैं, तुम ही लात खाओ या ऐसी नौकरी करो जाए। हाँ ठीक ठीक। हाँ। माना मेम साहब से गलती हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी साहब बुरे हैं। साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, होली दिवाली हर टाइम पे हमको त्योहार ही देते हैं, हमारे घर आते हैं, खाना खाते हैं। बड़े आए। हाँ फगुनिया, हाँ, हम साहब से बात करके 2 दिन की छुट्टी ले लेंगे। हाँ आ जाएंगे, तुम काहे परेशान हो। मेम साहब अभी फ़ोन मिलाए थे, गुस्सा मत करिएगा, गाड़ी हम साफ़ कर दिए मेम साहब। अरे नहीं, तुम परेशान मत हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो दरअसल मैंने जो उस दिन तुम्हारे साथ इतनी बदतमीज़ी से पेश आया था ना, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैंने तुमसे कितने गलत तरीके से बिहेव किया। मैंने तुमको उल्टा सीधा बोला और खाना खाते समय तुमको डिस्टर्ब किया और यहाँ तक कि तुम्हें लात भी मारी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया तुम्हारे साथ। अरे मेम साहब, आप काहे हमसे माफ़ी मांग रही हैं? आप तो हमारी मालकिन हैं, हम तो छोटे मोटे सिक्योरिटी गार्ड हैं। और आपको जल्दी जाना था इसीलिए आपने किया, नहीं तो हम जानते हैं आप भी बहुत अच्छी हैं साहब की तरह। आप ऐसा थोड़ी नहीं करती हमारे साथ। अरे नहीं, अगर मैं मालकिन हूँ तो भी क्या हुआ? अगर तुम हमारे अंडर काम करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करूँ। और तुम पैसे अपने काम के लेते हो, मेरी बदतमीज़ी झेलने के नहीं। और अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करूँगी तो इंसानों का इंसानियत पर से भरोसा ही उठ जाएगा। और हम लोग तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करेंगे तो तुम लोग अपना काम कैसे करोगे? और तुम उस दिन मैंने तुम्हें देखा, तुम धूप में बैठ के खा रहे थे। अब अगली बार से जब तुम्हें खाना खाना हो, लंच करना हो, तो इसी गाड़ी में बैठ के तुम लंच कर लेना, एसी ऑन करके, क्योंकि ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। अरे मेम साहब, हम कहाँ एसी गाड़ी में बैठेंगे, हम ऐसे ही बाहर ही खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं मेम साहब। अरे नहीं, तुम मुझे इतना शर्मिंदगी फील हो रही है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ गलत थी। तो अगली बार से तुम इसी गाड़ी में बैठ के लंच करना, समझ में आ रहा है? ठीक है मेम साहब। मेम साहब आपने इतना ही बोल दिया ना, वही हमारे लिए काफ़ी है। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और आज तुमने लंच किया? हाँ मेम साहब, निकल लिया है। चलो ठीक है, तो मुझे 10 मिनट में कहीं निकलना है। अगर तुमने लंच कर लिया और अगर तुमने रेस्ट कर लिया हो तो अपनी गाड़ी तैयार कर लेना, मैं 10 मिनट में आती हूँ, ठीक है? ठीक है मेम साहब। ओके। हम मेम साहब देखो, मेम साहब को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। हम कह रहे थे ना, वो भैया जो आए थे हमसे कह रहे थे कि तुम्हारी मेम साहब तुमको मारी है, ये देखो साहब इतने अच्छे हैं, मेम साहब कैसे बुरी हो सकती हैं? वो तो मेम साहब को कहीं जाना होगा, इसलिए गुस्से में जल्दबाजी में आदमी कर देता है। हम आगे से मेम साहब भी नहीं करेंगी। चलो मेम साहब अभी आएंगी तो निकल चलते, गाड़ी तो पहुँच ही दिया है। हाँ तब तक बैठता हूँ आराम से। तैयार क्यों नहीं हुआ अभी तक? और मेरी गाड़ी क्यों नहीं साफ है? जाओ तुरंत जाके मेरी गाड़ी साफ कर। जाओ टट्टी कर दिया। एक्शन। कैमरा एक्शन। अबे वो 2 कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड। एक्शन। अब जब मुझे किटी पार्टी में जाना है तो तू खाना लेके बैठ गया। 1 घंटा खाना खाएगा, तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? और जाओ जाके मेरी गाड़ी साफ कर पहले। मैम साहब, वो मेरी पत्नी ने ना बहुत प्यार से मेरे लिए खाना बनाया, बस 2 मिनट लगेगा मैम साहब, मैं जल्दी जल्दी खा लेता हूँ, उसके बाद जाके गाड़ी साफ कर दूंगा और निकाल। मार ही नहीं पाई। अरे आदर्श, तुम इस समय गाड़ी साफ कर रहे हो? ये तो लंच का टाइम है ना, और ये तुम्हारा खाना रखा हुआ है। अरे वो साहब भूख नहीं थी ना, तो इसलिए यहीं पे रख दिया। और वो मैम साहब को कहीं जाना भी था तो गाड़ी साफ नहीं थी, तो हमने सोचा साफ कर देते हैं। ठीक, आओ। अरे आदर्श, ये तो लेकिन खाने का टाइम है ना, और अगर लंच निकल गया तो फिर तुम खाना कब खाओगे? अब मैम साहब 5 मिनट वेट भी तो कर सकती थी। लेकिन ये बताओ यार, तुम खाने में क्या लाए हो? वो यार, वो बात ये है ना कि मेरी भी बहुत तेज़ी से भूख लग रही थी ना। अरे साहब, आप कहाँ ये खाना खाएंगे? मैं तो ऐसे ही रूखा सूखा ले आता हूँ। रोटी है और साथ में चटनी है साहब। ठीक।